हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ नेवी, एयरफोर्स एंड अदर डिफेंस एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के जीके क्वेश्चन, जो कि कुल 15 क्वेश्चनों का सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो पहला क्वेश्चन से हम लोग का आ चुका है। पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध इनमें से कौन है। और हमारे ऑप्शंस हैं ए हीराकुंड बांध, बी टिहरी बांध, सी भाखड़ा बांध, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से हमारा आंसर क्या होगा? आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ए हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। अब दूसरे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की कुल लंबाई है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की कुल लंबाई कितना है? और इसका ऑप्शंस हैं 185 मीटर, 182 मीटर, 190 मीटर और 200 मीटर। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की कुल लंबाई कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 182 मीटर। और यदि इसी का आंसर फीट में पूछेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 597। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है हम लोग का वो है, सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन है। क्वेश्चन में जो हम लोगों से पूछ रहा है वो ये है कि भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात। गुजरात वो राज्य है जहाँ की पूरे भारत का 60% नमक उत्पादन होता है। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है हम लोग का कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो किस राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, गुजरात और कश्मीर। तो चलिए जानते हैं हम लोग कि इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जिसका कि कुल लंबाई हम लोग पिछले क्वेश्चन में जाने हैं। और ये जो मूर्ति है वो हमारे सरदार पटेल जी का है, जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ये सब जो क्वेश्चन है दोस्तों वो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हम लोग और अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो ये हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि तुलसीदास रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी। इसके जो ऑप्शंस हैं वो है कि हिंदी, संस्कृत, अवधी और भोजपुरी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अवधी, जो कि तुलसीदास रामचरितमानस था वो अवधी भाषा में लिखी गई थी। चलिए चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 14 सितंबर, 14 जनवरी, 14 अक्टूबर और 14 दिसंबर। हाँ, तो हिंदी दिवस कब मनाई जाती है दोस्तों। इसका ऑप्शन है ए 14 सितंबर, 14 जनवरी, 14 अक्टूबर और 14 दिसंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाई जाती है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो ये है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र, शनि, मंगल या बृहस्पति। तो चलिए जानते हैं हम लोग इसका आंसर। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं। ये सब सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं दोस्तों, इसलिए सबों का ध्यान से अध्ययन करें। चलिए देखते हैं हम वो लोग और आगे का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। 1921, 1912, 1911 और 1915। तो दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1911 में। 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। और इससे पहले जो राजधानी थी वो कलकत्ता। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। गंगा, शिप्रा, कोसी और महानदी। तो चलिए देखते हैं कि इसका जो आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिप्रा। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। तो चलिए देखते हैं हम लोग और आगे का क्वेश्चंस। आगे का क्वेश्चंस बोल रहा है कि सूर्योदय के देश के नाम से किस देश को जाना जाता है। सूर्योदय के देश के नाम से किस देश को जाना जाता है। अमेरिका, नीदरलैंड, जापान और नॉर्वे। जो सूर्योदय के देश के नाम से जाने जाना वाला देश है वो है जापान। जापान को हम लोग सूर्योदय के देश के नाम से जानते हैं। तो चलिए चलते हैं अब और आगे की क्वेश्चंस की ओर। ये जो क्वेश्चंस है कि काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। मेघालय, जम्मू कश्मीर, असम और बिहार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असम। असम में काजीरंगा अभ्यारण्य स्थित है। तो देखते हैं अब आगे का क्वेश्चंस। आगे का बोल रहा है कि किस देश की सीमा स्थल सर्वाधिक देशों के साथ लगती है।
और इसके ऑप्शंस हैं रूस, अमेरिका, भारत और चीन। तो चलिए जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है चीन। चीन वो देश है जिसका की सीमा स्थल 13 देशों के साथ लगता है। चलिए देखते हैं अब और आगे का क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 10 नवंबर, 15 दिसंबर, 10 जनवरी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शहीद आजम के नाम से किन्हें जाना जाता है? हमारा क्वेश्चन है जो शहीद आजम के नाम से किन्हें जाना जाता है, इनमें से किन्हें शहीद आजम के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह जी को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की, और जो हमारा इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है वो है, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद, देहरादून, पटना और लखनऊ। तो चलिए जानते हैं कि इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है जो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देहरादून। देहरादून में हमारा वन अनुसंधान केंद्र स्थित है। हेलो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और यदि ऐसा अपडेट आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।